चैनल लेटेस्ट फेस द एग्ज़ाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के छात्रों के लिए विशेष खुशखबरी है। यह अपने सिलेबस को इम्प्रूव करने जा रही है, अर्थात अपने सिलेबस में कुछ बदलाव करने जा रही है। छात्र छात्राओं के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। ऐसे विद्यार्थी जो पहले इंग्लिश और हिंदी भाषा पढ़ने की बाध्यता को बोझ समझ रहे थे, उनके लिए खुशखबरी की बात है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने की बाध्यता खत्म कर दी। अब छात्र हिंदी अंग्रेजी के बदले अपनी मर्जी से कोई क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ सकेंगे। ध्यान रखना है कि अब यह सुविधा है कि छात्र जो है हिंदी अंग्रेजी के बदले अपनी मर्जी से चाहे जो भी क्षेत्रीय भाषा लेना चाहें वो ले सकते हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना ही था। तो यह एक बहुत ही राहत की बात है, खुशखबरी की बात है। बोर्ड ने यह जानकारी सभी स्कूलों को भेज दी है। फिलहाल अभी तक 9वीं और 12वीं कक्षा में 3 मुख्य विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलावा हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है। यह बड़ा बदलाव सीबीएसई द्वारा नए पाठ्यक्रम में दिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र के अनुसार यह सुविधा विद्यार्थियों को दी जाएगी कि वह भाषा के अलावा एक विषय के तौर पर वैकल्पिक विषय को पढ़ सकेंगे। यानी भाषा के अलावा एक वैकल्पिक विषय को भी पढ़ा जा सकता है। नए पाठ्यक्रम के मुताबिक 9वीं और 10वीं के छात्र गणित, विज्ञान, सोशल विज्ञान के साथ साथ एक और विषय के रूप में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो यानी ये जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन भी अब छात्र और छात्राएं ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है गणित, विज्ञान, सोशल साइंस के अलावा आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। सीबीएसई द्वारा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव के बाद 11वीं के पाठ्यक्रम में 9 क्षेत्र ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, बिजनेस इन कॉमर्स आधारित कलेक्टिव, विजुअल एंड परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिव आर्ट, स्किल इलेक्टिव, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा आदि विषय शामिल है। यानी अब 9 क्षेत्र जो हैं जैसे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, बिजनेस इन कॉमर्स आधारित कलेक्टिव, विजुअल एंड परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिव आर्ट, स्किल इलेक्टिव, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा इत्यादि ये विषय हैं जिन विषयों को लेकर के हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की तरफ से स्कूलों को इस पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षकों को सूचित करने के लिए कहा गया है ताकि वह इसी आधार पर अपने प्लान तैयार कर सकें। बोर्ड जल्द ही बोर्ड सैंपल पेपर और विस्तृत प्रश्न पत्र भी जारी करेगा। यानी बोर्ड बहुत जल्दी सैंपल पेपर और विस्तृत प्रश्न पेपर भी जारी करने वाला है। बोर्ड ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसका मकसद विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के साथ साथ अन्य क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के प्रति जागरूक करना। यानी इसका मुख्य मकसद जो है वह इंजीनियरिंग और मेडिकल के साथ साथ अन्य जो क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र से रोजगार पैदा हो सकता है उन क्षेत्रों में छात्रों को जाने के लिए पहले से मतलब एक बेहतर तैयारी के मद्देनज़र इस सिलेबस को तैयार किया गया। बोर्ड के सिटी कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन ने बताया कि शिक्षकों का पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे छात्र दूसरे क्षेत्रों में भी कैरियर बना पाएंगे। तो इस तरह से हम मतलब न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में भी यह बहुत ही बेहतर तरीके से आई है। 9वीं से 12वीं तक में हिंदी और अंग्रेजी विषय से पढ़ सकेंगे क्षेत्रीय भाषा। और यह पटना की खबर है। यानी इसमें हम देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं
से 12वीं के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने की बाध्यता समाप्त कर दी है। छात्र चाहे तो अब हिंदी या अंग्रेजी के बदले अपनी कोई क्षेत्रीय भाषा लेकर पढ़ सकेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी स्कूलों को भेज दिया है। अभी तक 9वीं और 10वीं में 3 मुख्य विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अलावा हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ना होता था। ज्ञात हो कि सीबीएसई द्वारा यह बदलाव नए पाठ्यक्रम के साथ किया गया है। नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को सुविधा दी जाएगी। भाषा के अलावा अन्य छठे विषय के तौर पर वैकल्पिक विषय पढ़ सकते हैं। नए पाठ्यक्रम के मुताबिक 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और सोशल साइंस के साथ साथ वैकल्पिक विषय के रूप में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन भी ले सकते हैं। गणित, विज्ञान, सोशल साइंस के साथ अगर कोई विद्यार्थी छठे विषय के रूप में गृह विज्ञान या कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। तो 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में हुआ बदलाव। 11वीं और 12वीं के इस पाठ्यक्रम में 9 क्षेत्र ह्यूमैनिटीज एवं सोशल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्स आधारित इलेक्टिव, विजुअल एंड परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिव आर्ट, स्किल इलेक्टिव, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा शामिल हैं। स्कूल व विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से स्कूलों को कहा गया है कि वह इस पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षकों को सूचित करें, जिससे वह इसी आधार पर अपने प्लान तैयार कर सकें। जल्द ही बोर्ड सैंपल पेपर और विस्तृत प्रश्न पत्र भी जारी करने वाला है, जिससे विद्यार्थियों को मूल्यांकन के संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। इस तरह से हमने देखा। फिर है कि छठे विषय से छात्रों को फायदा क्या होगा। जो छात्र छठे विषय के तौर पर कोई विषय पढ़ें तो ऐसे छात्र मुख्य विषय में से किसी एक विषय में फेल होते हैं तो वे छठे विषय को रिप्लेस कर सकेंगे, अर्थात अब रिप्लेसमेंट की भी सुविधा बोर्ड दे रही है, यानी छठे विषय को रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसे छात्र अब फेल नहीं, मतलब ऐसे छात्र जो है अब फेल नहीं, पास हो जाएंगे। शैक्षणिक पहले यह था कि जो छठे पेपर में फेल होते थे तो फेल ही रह जाते थे। अब ऐसी बात नहीं होगी, छठे विषय को रिप्लेस किया जा सकता है, अर्थात ऐसे छात्र अब फेल नहीं बल्कि पास हो जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूलों को इसी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना। तो यह रही सीबीएसई के छात्र इस न्यूज़ से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। तो आज इतना ही। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और आगे सीबीएसई के विशेष पाठ्यक्रम और परीक्षा के बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।